नमस्कार दोस्तों, राजस्थान सक्सेस पॉइंट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं लोकेंद्र वर्मा। राजस्थान भूगोल की हमारी जो प्रश्नोत्तरी चल रही थी उसी में आज आपका जो टॉपिक है राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के भूगोल में जो आपका टॉपिक है राजस्थान की झीलें। राजस्थान की झीलों से विगत परीक्षाओं में जितने भी प्रश्न पूछे गए उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम या मानव निर्मित जो झील है वो कौन सी है? राजस्थान की जो सबसे बड़ी कृत्रिम या मानव निर्मित झील वो कौन सी है? ये प्रश्न राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2007 में पूछा, रीट का जो एग्जाम होता है उसमें पूछा और पशु परिचर का जो एग्जाम हुआ उसमें पूछा। तो बात करते हैं सबसे बड़ी कृत्रिम झील। यहाँ ऐसी आपकी एक नदी गुजरती है जिस नदी का नाम है आपकी गोमती नदी। कौन सी नदी? गोमती नदी। गोमती नदी में जब बाढ़ आती है तब यहाँ एक झील का निर्माण होता है। यहाँ एक किसका निर्माण होता है? झील का निर्माण। उस झील का नाम है आपके जय समंद। कौन सी समंद? जय समंद झील का निर्माण होता है। और इस जय समंद झील में आपके यहाँ से एक नदी आती है बाजर। कौन सी रे? बाजर। बाजर नदी। एक जो नदी है आपके इधर से आती है जिसका नाम है झाझर। बाजर और झाझर नदी। बाजर और झाझर नदी, ठीक है। यह राजस्थान की सबसे बड़ी, राजस्थान की जो सबसे बड़ी कृत्रिम कृत्रिम झील है, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। इसका जो निर्माण है मेवाड़ के जो महाराणा थे आपके जय सिंह, मेवाड़ के महाराणा जय सिंह ने इसका क्या करवाया रे? निर्माण करवाया, ठीक है। बात करते हैं इसका जो निर्माण कब हुआ? 1687 से 1691 के मध्य जय समंद झील का निर्माण होता है। इसका संबंध आपके कौन से जिले से आता है? उदयपुर जिले से, ठीक है। जय समंद झील से आपके उदयपुर को सिंचाई के लिए दो नहरें निकाली, जिनमें एक नंबर पे आती है आपके श्याम और दो नंबर पे आती है भाट। श्याम और भाट दो नहरें निकाली गई। कौन सी झील से? सिंचाई के लिए जय समंद झील से। राजस्थान में सिंचाई के लिए राजसमंद और जय समंद झीलों से ही आपके जो है नहरें निकाली गई हैं, ठीक है। जय समंद जो झील है इसमें कितने टापू हैं आपके? 7 टापू, जिनमें सबसे बड़ा जो टापू आपके बाबा का बांगड़ा। बाबा का बांगड़ा क्या है? सबसे बड़ा टापू। और जो सबसे छोटा टापू आपके वो है प्यारी। बाबा का बांगड़ा और बाबा का मगरा भी इसे बोलते हैं। बाबा का बांगड़ा और सबसे जो छोटा टापू आपके प्यारी। तो ये थी आपकी जय समंद झील। जो पिछोला झील है, पिछोला झील का संबंध आपके उदयपुर जिले से आता है। कौन से जिले से रे? उदयपुर। ये उदयपुर जिले से आता है। और सलूम्बर जो झील है इसका संबंध पहले तो उदयपुर से आता था, जबकि उदयपुर से आपके एक नवीन जिला बना है जिसका नाम है सलूम्बर। जो सलूम्बर जिला है, सलूम्बर में आज वर्तमान में आपके जय समंद झील है। फतेह सागर झील भी आपके कहाँ है? उदयपुर में। फतेह सागर झील भी आपके कहाँ है? लगभग सारी झीलें कहाँ आपके? उदयपुर में। इसी कारण उदयपुर को क्या कहा जाता है? आपके झीलों की नगरी। झीलों की जो नगरी है आपके किसको कहा जाता है? झीलों की नगरी आपके किसको कहा जाता है? उदयपुर को, ठीक है। राजसमंद जो झील है इसका जो निर्माण आपके मेवाड़ के महाराणा राज सिंह, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने राजसमंद झील का निर्माण करवाया, ठीक है। इसका जो संबंध आपके राजसमंद जिले से आता है। राजसमंद जिले में ही आपके राजसमंद झील है, इसे राजसमुंदर नाम से जाना जाता है। राजसमुंदर झील के नाम से आपके राजसमंद झील को जाना जाता है। तो राजस्थान की सबसे बड़ी जो कृत्रिम झील है वो आपके जय समंद झील। चलो आगे। हाल ही में सुर्खियों में रहा बाबा का मगरा द्वीप किस झील में स्थित है? अभी अभी हमने बात की थी बाबा के मगरे के बारे में। इसका संबंध आपके जय समंद झील से आता है। और बात करते हैं ये जो 7 टापू हैं जय समंद झील में, 7 टापू में सबसे बड़ा जो टापू आपके बाबा का मगरा है। उदय सागर जो झील है इसका संबंध भी कहां से आता है रे? उदयपुर से आता है। इसका जो निर्माण है इसका निर्माण मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह ने करवाया। इसका निर्माण जो है मेवाड़ के महाराणा किसने करवाया? उदय सिंह ने। फतेह सागर जो झील है इसका निर्माण है ये भी किसने करवाया? मेवाड़ के जो महाराणा थे जय सिंह। और इसका जो जीर्णोद्वार है वो करवाया आपके फतेह सिंह ने।
फतेह सिंह ने इसका जीर्णोद्धार करवाया। ठीक है, जो पिछोला झील है ये भी आपके उदयपुर में, इसका जो निर्माण हुआ राणा लाखा के समय। किसके समय हुआ? राणा लाखा के समय। जो मेवाड़ के क्या थे शासक थे, मेवाड़ के राणा लाखा के समय इसका जो निर्माण होता है वो किसने करवाया? एक चिड़ीमार नामक बंजारा था। चिड़ीमार या पिच्चू बंजारा, चिड़ीमार या पिच्चू बंजारे ने इसका निर्माण करवाया। और जो ये बंजारा था ये किसकी स्मृति में इस झील का निर्माण करवाया? इसका एक प्रसिद्ध बेल था बीजा बेल। कौन सा बेल? बीजा बेल। ये बीजा बेल जो है पिछोला जो झील बनी हुई है वहां पे ये क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। इस कारण ये इतना प्रिय था इसको चिड़ीमार या पिच्चू बंजारे को, इस कारण इसने इस बेल की स्मृति में पिछोला झील का निर्माण करवाया है। और ये पिछोला झील है, इसमें देखो नटनी का चबूतरा स्थित है। पिछोला जो झील आपके इसी में ही आपके इसी के निकट आपके सिटी पैलेस जिसका संबंध आपके कहां से आता है? उदयपुर से आता है। सिटी पैलेस को विंडसर महलों का दर्जा दिया गया। विंडसर के जो महल है इन्हें सिटी पैलेस का दर्जा दिया गया। ठीक है, जयसमंद झील आपके सनूबर में आती है। अभी जयसमंद झील के बारे में हमने बात की थी। तो हाल ही में सुर्खियों में रहा बाबा का मगरा का संबंध आपके किस झील से है? जयसमंद झील से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान के किस जिले में पलाया झील है? देखो पलाया झील का संबंध किसका? पलाया झील का। ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड टीचर 2011 में पूछा। भाई साहब महिला पर्यवेक्षक 20/12/2015 में ये क्वेश्चन पूछा। राजस्थान की जो पलाया झीलें हैं, राजस्थान की पलाया झीलें, इनका जो संबंध आपके जैसलमेर जिले से आता है। इनका संबंध आपके जैसलमेर जिले से आता है। ठीक है, पलाया यहाँ जैसलमेर में आपके जो कृषि की जाती है, खेती की जाती है, खड़ीन से खेती की जाती है। ठीक है, और बात करते हैं ये खड़ीन को, ये पलाया जो झील है इनका जो निर्माण किया वो किसने किया? पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा इन झीलों का या इन खड़ीन का निर्माण किया जाता है। और जैसलमेर में आपकी एक झील आती है। कौन सी झील है? गढ़सीसर झील या गढ़सीसर झील। इसका जो निर्माण है आपके रावगढ़ सिंह ने करवाया। रावगढ़ सिंह ने इस झील का निर्माण करवाया। ये जो झील है ये आपके जो कुरंजा पक्षी है, कौन सा पक्षी? कुरंजा पक्षी की क्या है? शरण स्थली है। और बात करते हैं जो कुरंजा पक्षी है इसका जो संबंध आपके खिचन फड़ौदी में इसका संबंध आता है। खिचन राजस्थान की क्या है? रामसर साइट। खिचन राजस्थान की क्या है? रामसर साइट का दर्जा खिचन को मिल चुका है आपके। ठीक है, बात करते हैं जैसलमेर की, तो बात हो गई। कोटा में है आपके किशोर सागर। क्या है? कोटा में किशोर सागर तालाब या किशोर सागर झील का संबंध आपके कौन से जिले से है? कोटा से। और भरतपुर का जो संबंध है आपके, एक तो मोती झील, कौन सी झील? मोती झील का संबंध आपके भरतपुर जिले से। उदयपुर में आपकी जो झीलें हैं मेन वो मैं लिख देता हूं अभी एक ही साथ में। उदयपुर की जो झीलें हैं आपके, एक तो है उदय सागर, उदयपुर से याद रखना है उदय सागर के बाद में आती है आपकी स्वरूप सागर, पिछोला झील, उदय सागर, स्वरूप सागर, पिछोला झील, जयसमंद झील, उदय सागर। ठीक है, जयसमंद। और आपकी एक आती है फतेह सागर झील। कौन सी झील? फतेह सागर झील। तो ये उदयपुर की झीलें हैं। राजस्थान के किस जिले में? तो राजस्थान के जैसलमेर जिले में पलाया झीलें पाई जाती है। जिसने 2 नंबर किया वो ढोल नगाड़े बजाओ रे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा निर्मित है? बात करते हैं नटनी के चबूतरे के बारे में। तो नटनी का जो चबूतरा आपके, नटनी का चबूतरा, ठीक है, ये किस झील के किनारे है? पिछोला झील के किनारे। ठीक है, कौन सी झील के किनारे? पिछोला झील के किनारे। और जो पिछोला झील है ये आपके उदयपुर में है। इस झील को आपके राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में शामिल किया गया। इसकी जो
ये जो उपक्रम आपका केंद्र सरकार का उपक्रम है, इसमें 1 अप्रैल 2016 से इसमें केंद्र और राज्य की जो हिस्सेदारी है आपकी 60:40 की, जिसमें 60% तो केंद्र की होगी, 40% क्या होगी, स्टेट की जिम्मेदारी होगी। ठीक है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है आपके क्या, भारत की झीलों का जीर्णोद्धार करना, भारत की झीलों का पुनर्निर्माण करना या जीर्णोद्धार करवाना, पुनर्निर्माण या जीर्णोद्धार करवाना राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य आपके भारत की जो झील है उनका पुनर्निर्माण करना। सांबर जो झील है इसका संबंध आपके जयपुर से आता है, सांबर झील का संबंध आपके जयपुर से आता है। नक्की झील, इसे गरासियों की गंगा कहा जाता है, गरासियों की जो गंगा है आपके, और नक्की झील को कहा जाता है गरासियों की गंगा, नक्की झील को कहा जाता है। इसका संबंध आपके माउंट आबू सिरोही से आता है, माउंट आबू सिरोही से, माउंट आबू सिरोही से। पिछोला जो झील है इसका संबंध आपके उदयपुर से आता है। जयसमंद झील का संबंध आपके सलूम्बर से आता है। तो राजस्थान में नटनी का जो चबूतरा है आपके, वो पिछोला झील के किनारे बना हुआ है। तो ल्योरा आग लोकेशन बात करें, आग लोकेशन की, निम्नलिखित में से कौन सी झीलें सिंचाई के काम में ली गई। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, निम्नलिखित कौन सी झीलें सिंचाई के काम में ली जाती है। ये देखो, ल्योरा पशुधन सहायक परीक्षा 21/10/2018 में पूछा, पिछोला और आना सागर। बात करते हैं आना सागर झील की। आना सागर झील का जो निर्माण है अन्नाजी चौहान ने करवाया, और इसका जो निर्माण है आपके कहाँ करवाया गया, अजमेर जिले में। कौन सी नदी के जल को रोक के, चंद्रा नदी के जल को रोक के, जिसे वर्तमान में आप बांडी नदी कहते हैं। कोलायत जो झील है इसका संबंध आपके बीकानेर से आता है। कोलायत जो झील है इसका संबंध आपके कौन से नेर से आता है, बीकानेर से। बीकानेर में देखो, कोलायत झील के किनारे कपिल मुनि का आश्रम, किसका आश्रम है, कपिल मुनि का आश्रम है। ठीक है, पुष्कर जो झील है इसे राजस्थान की जो सबसे पवित्र झील है, जिसे भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा है, वैसे ही राजस्थान की जो सबसे पवित्र झील है वह आपके पुष्कर झील। इसका संबंध भी कौन से जिले से आता है, अजमेर जिले से। जयसमंद का संबंध आपके सलूम्बर जिले से आता है, और राजसमंद का संबंध आपके राजसमंद जिले से आता है। पंचपदरा जो झील है इसका संबंध बालोतरा जिले से आता है, बालोतरा जिले से। इसका जो नमक है वो खाने में सर्वोत्तम है। इसके नमक में 98% सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। इस कारण इसका जो नमक है खाने के योग्य। इस झील के किनारे जो सर्वप्रथम नमक बनाया वो बनाया आपके पंचाभील ने। किसने बनाया रे, पंचाभील ने। वर्तमान में जो इस झील के किनारे जो नमक बनाने का कार्य कर रही है वो कर रही है आपके खारवाल जनजाति। कौन सी जनजाति, खारवाल जनजाति। इसमें जो क्या कर रही है, नमक बनाने का कार्य कर रही है। ठीक है, तो सिलसैड झील का संबंध पूछे तो आपके कौन से लवर से है, अलवर जिले से। कौन से जिले से है, अलवर जिले से। निम्नलिखित में सिंचाई के काम आती है आपके जयसमंद और राजसमंद। जिसने भी तीन नंबर ऑप्शन किया है, खुशियां मनाओ रे। क्वेश्चन नंबर अगला आ गया आपके, कौन सी झील में जगमंदिर व जगनिवास महल है। जगमंदिर और जगनिवास महलों की बात करें तो इनका जो संबंध आपके पिछोला झील से आता है। बात करते हैं जगमंदिर और जगनिवास। इससे जगमंदिर को आपके लेक पैलेस, ठीक है। जगनिवास जो महल है इसे लेक पैलेस ऑफ गार्डन। ये वर्तमान में तो क्या है, दोनों ही वर्तमान में तो जगनिवास है ना, यहाँ होटल संचालित है। यहाँ जब आप खाना खाने जाओगे तब एक ही थाली के आपको कम से कम मिनिमम रेट है 35,000 रुपए। 35,000 रुपए से खाने की क्या होती है, शुरुआत होती है। कहाँ से, आपका जो उदयपुर का सिटी पैलेस है उसी में स्थित है आपकी जगनिवास और जगमंदिर। ठीक है, आना सागर झील का निर्माण अर्णोराज चौहान ने करवाया। ठीक है, बात करते हैं आना सागर झील का। आना सागर झील इसकी जो नदी है आपके चंद्रा नदी या बांडी नदी, चंद्रा या बांडी नदी का जो जल है आपके, उस चंद्रा या बांडी नदी के जल को रोककर आना सागर झील का निर्माण करवाया गया अर्णोराज चौहान के द्वारा, और ये अजमेर में स्थित है। जहांगीर ने मुगल बादशाह थे जहांगीर ने यहाँ शाही बाग, कौन सा बाग है, शाही बाग व दौलत बाग, शाही बाग और
दौलत बाग का क्या करवाया, यहाँ निर्माण करवाया। दौलत बाग है, इसे वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, सुभाष उद्यान। वर्तमान में बोलो रे, किस नाम से जाना जाता है, कौन सा उद्यान, सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। ठीक है। जहांगीर के सुपुत्र थे शाहजहां। शाहजहां, जहांगीर के क्या थे, सुपुत्र शाहजहां। शाहजहां ने इस झील के किनारे 12 दरियों का निर्माण, 12 दरियों का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया, 12 दरियों का निर्माण करवाया। जो फतेह सागर झील है, इसकी जो आधारशिला है, इसकी जो आधारशिला है आपके ड्यूक ऑफ कनॉट ने रखी। आधारशिला ड्यूक ऑफ कनॉट ने, इसकी जो आधारशिला ड्यूक ऑफ कनॉट ने रखी। इसी झील को आपके देवाली तालाब, कौन सा तालाब है, देवाली तालाब। इसी झील को आपके एक अन्य नाम से जाना जाता है जिसका नाम है वरुण सागर। देवाली तालाब और वरुण सागर झील के जो नाम से जाना जाता है आपके फतेह सागर झील को। फतेह सागर जो झील है, इसे भी राष्ट्रीय झील संरक्षण, राष्ट्रीय जो झील संरक्षण है, राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में क्या किया गया, शामिल किया गया। ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इसका जो आंसर है आपके पिछोला झील हो जाएगा। ठीक है। राजस्थान की पवित्र झील है, राजस्थान की जो सबसे पवित्र झील है वो है आपकी कौन सी झील, तो राजस्थान की सबसे पवित्र झील के बारे में बात करते हैं। राजस्थान की सबसे जो पवित्र झील है उसके बारे में। राजस्थान की जो सबसे पवित्र झील है वो है अजमेर जिले में। कौन से जिले में, अजमेर जिले में। राजस्थान की जो सबसे पवित्र झील है वो पुष्कर झील। पुष्कर झील के किनारे, पुष्कर झील के किनारे वेदव्यास जी ने किस ग्रंथ की रचना की आपकी, महाभारत ग्रंथ की। पुष्कर झील के किनारे बैठकर वेदव्यास जी ने महाभारत ग्रंथ की रचना की। और यहीं आपके महात्मा गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन किया गया। महात्मा गांधी जी की अस्थियों का क्या किया गया रे, विसर्जन किया गया। महात्मा गांधी है, उनकी अस्थियों का विसर्जन किया गया। और जो पुष्कर झील है, पुष्कर झील को राष्ट्रीय झील संरक्षण, राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम, राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में शामिल किया गया। 1912 में पुष्कर झील के किनारे, 1912 में पुष्कर झील के किनारे एक इंग्लैंड से मैडम मेरी आती है जिसका नाम है मैडम मेरी। मैडम मेरी ने यहाँ महिलाओं के लिए एक घाट का निर्माण करवाया जिसका नाम है जनाना घाट। कौन सा घाट, जनाना घाट का निर्माण करवाया। ठीक है। और 1998 में, कब रे, 1998 में एक सरकार है कनाडा सरकार। कौन सी सरकार, कनाडा देश की, कनाडा की जो सरकार है, यहाँ कनाडा सरकार ने पुष्कर गेप परियोजना चलाई। पुष्कर गेप परियोजना आपकी किस झील के किनारे चलाई, इसी झील को पांचवा तीर्थ, हिंदुओं का पांचवा तीर्थ, कोंकण तीर्थ, आदि तीर्थ के नाम से जाना जाता है। हिंदुओं का पांचवा तीर्थ कोंकण तीर्थ। इसी झील के किनारे आपके विश्वामित्र जो ऋषि हैं, उनकी जो तपस्या भंग की थी वो की थी मेनका ने। किस झील के किनारे की थी, आपके पुष्कर झील के किनारे। बाल संबंध जो झील है, इसका संबंध आपके जोधपुर जिले से आता है। जोधपुर में आपकी एक झील है कायलाना झील का भी संबंध आपके कौन से जिले से आता है, जोधपुर से। सिलिसेड जो झील है, इसका संबंध आपके अलवर से आता है। और सिलिसेड झील को राजस्थान में जो राजस्थान की सबसे नवीनतम रामसर साइट है उसका दर्जा दिया गया। ये क्वेश्चन आपके जो पटवार परीक्षा है 2011 में पूछा, राजस्थान की पवित्र झील कौन सी है, तो पवित्र झील आपकी पुष्कर झील। अगला क्वेश्चन आपका, किस झील का निर्माण 1891-92 के दौरान अकाल राहत कार्यों के तहत करवाया गया। देखो 1891-92 है, 1891-92 के दौरान अकाल राहत कार्यों के लिए करवाया गया। तो वो झील थी आपकी फोय सागर। फोय सागर जो झील है ये मीठे पानी की झील है। किसकी झील है, मीठे पानी की झील है। ठीक है। फोय सागर झील का संबंध आपके अजमेर जिले से आता है। बात करते हैं इसका जो निर्माण है, इसका निर्माण 1891-92 में एक इंजीनियर हुए थे अंग्रेज अधिकारी इंजीनियर फोय ने इसका निर्माण करवाया। और जो नदी का जल आता है इसमें बांडी नदी के जल को रोक के फोय सागर झील का निर्माण करवाया गया। ठीक है। और जो नक्की झील है, इसका जो संबंध आपकी
नक्की झील का संबंध आपके सिरोही जिले से आता है। नक्की झील का संबंध आपके सिरोही जिले से आता है। इसे ग्रासियों की गंगा, राज्य की सबसे ऊंची झील, राज्य की सबसे ऊंची झील, राज्य की सबसे ऊंची झील आपकी कौन सी है? नक्की झील। राज्य की सबसे गहरी झील, राज्य की सबसे गहरी जो झील आपकी कौन सी है? नक्की झील है। ठीक है, सिरोही के बाद में। और जो नक्की झील है ये शीतकाल में जम जाती है। शीतकाल में जो जमने का कार्य करती है वो कौन सी झील करती है? आपके नक्की झील। इसमें ग्रासिया जो जनजाति है अपनी अस्थियों को विसर्जित करती है, इस कारण इसे ग्रासियों की गंगा कहा जाता है। ग्रासिया जो जनजाति है ये अपनी अस्थियों को क्या करती है? इसमें विसर्जित करती है, इस कारण इसे ग्रासियों की क्या कहा जाता है? गंगा कहा जाता है। ठीक है, ये फतेह सागर जो झील है, इसी झील के किनारे आपको नेहरू गार्डन, सौर वेधशाला, नेहरू गार्डन और सौर वेधशाला स्थापित की गई। नेहरू गार्डन और सौर वेधशाला स्थापित की गई। ठीक है, तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसका जो राइट आंसर होगा फौज सागर। कोलायत झील स्थित है। कौन सी झील रे? कोलायत झील। और लोकती एग्जाम में पूछो सेकंड ग्रेड इंग्लिश 2011 पशु परिचय शिफ्ट कौन सी 11 शिफ्ट के इगमा पूछो। थर्ड ग्रेड हिंदी का पेपर में पूछो, सीटी का पूछ लियो। तो कोलायत की झील है, इको संबंध पूछा। कोलायत बात करा कोलायत की के खानी आवे। कोलायत झील का संबंध आपके बीकानेर जिले से आता है। कोलायत जो झील है इसका संबंध आपके बीकानेर जिले से आता है। इसे मरुस्थल का सुंदर उद्यान, मरुस्थल का सुंदर उद्यान कहा जाता है कोलायत झील को। ठीक है, बात करते हैं कोलायत जो झील है, यहाँ कार्तिक पूर्णिमा को मेला बढ़ता है। यहाँ आपके जो आश्रम है कपिल मुनि का, किसका आश्रम है? कपिल मुनि का। कपिल जो मुनि है इसका आश्रम है। बड़े बड़े जो साधु और संत हैं कोलायत झील के बारे में कहते हैं कि आप पूरे विश्व में घूम लीजिए, जबकि आपको मोक्ष जब प्राप्त होगा तो कोलायत झील में नहाने के बाद ही आपको मोक्ष प्राप्त होगा। तो ये कहानी आपके कौन सी झील की रे? कोलायत झील की। अब बात करते हैं राजस्थान की जो मीठे पानी की झीलें हैं। राजस्थान की जो मीठे पानी की झीलें हैं आपकी, मैं आपको जिले और जिलों में कौन सी झील है उनमें बता दूंगा कि कौन सी जिले में कौन सी झील है। राजस्थान की जो मीठे पानी की झील है, बात करते हैं पहले उदयपुर की। उदयपुर में आपके झीलें हैं। नंबर 1 स्वरूप सागर, उदय सागर, फतेह सागर, स्वरूप सागर, उदय सागर, फतेह सागर, पिछोला झील और जयसमंद झील। ये राजस्थान के उदयपुर जिले में मीठे पानी की झील है, जयसमंद झील। ठीक है, बस उसके बाद में सिरोही जिले की झीलें। सिरोही में है आपके नक्की झील। सिरोही में है आपके कौन सी झील? नक्की झील। नक्की झील का संबंध पूछे तो कौन से जिले से है? सिरोही, माउंट आबू सिरोही। उसके बाद में आपके आती है अजमेर में। अजमेर की जो झीलें हैं एक साथ लिख देता हूं, नोट कर लेना। अजमेर की झीलें, अजमेर में आपको 3 झीलें याद रखनी है। अनस सागर झील आपकी, एक आती है अनस सागर पुष्कर झील, पुष्कर झील, फौज सागर झील। अनस सागर, पुष्कर और फौज सागर झील ये आपकी कहाँ की झीलें हैं? अजमेर की झीलें हैं। उसके करते हैं बीकानेर की झीलों की। बीकानेर में जो झील आती है आपकी वो है, बात करते हैं बीकानेर की झीलों की। बीकानेर में जो झील आती है आपकी, एक तो गजनेर झील और एक कोलायत झील। गजनेर झील को आपके जो उपमा दी गई है स्वच्छ, या इसमें स्वच्छ और शांत जो पानी है वो रहता है आपके। गजनेर झील को स्वच्छ दर्पण की संज्ञा दी गई है। ठीक है, कोलायत जो झील है इसका संबंध बीकानेर से है। और जो जोधपुर की झीलें हैं, जोधपुर में आपके 2 झीलें हैं, एक तो कायलाना मीठे पानी की झील है कायलाना, और एक आपके बाल समंद। कायलाना झील से जोधपुर को जलापूर्ति होती है। जोधपुर जो शहर है
इसको जलापूर्ति किस झील से होती है? आपके कायलाना झील से। ठीक है। बाड़मेर में, बीकानेर हो गई, बाड़मेर में क्या आपकी खारे पानी की झील है। जैसलमेर में गड्डीसर, कौन सी झील है? गड्डीसर या गढ़सीसर, गड्डीसर या गढ़सीसर झील आपके मीठे पानी की। बूंदी में है आपके, बूंदी में है। उसके बाद में कोटा, कोटा में है आपके किशोर सागर, कोटा में है आपके किशोर सागर झील। कोटा में कौन सी है? किशोर सागर। डूंगरपुर, डूंगरपुर में है आपके गेव सागर, डूंगरपुर में है आपके गेव सागर। उसके बाद में आपके बांसवाड़ा, बांसवाड़ा में है आपके आनंद सागर। आनंद सागर जो झील है इसका जो संबंध आपके बांसवाड़ा जिले से आता है। ठीक है। तो ये राजस्थान में मीठे पानी की झीलें हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कौन सी लवणीय झील नहीं है? इनमें से कौन सी जो लवणीय झील है वो नहीं है? तो बात करते हैं जो राजस्थान में खारे पानी की झीलें हैं। राजस्थान में खारे पानी की जो झीलें हैं वो आपके किसका अवशेष है? 33 सागर का। 33 सागर का अवशेष आपके राजस्थान में खारे पानी की झीलें। ठीक है। जिसमें से जो राजस्थान में खारे पानी की झीलें हैं वो इस प्रकार में लिख देता हूं आपके। नंबर 1 सांबर झील, सांबर झील। नंबर 2 डीडवाना झील, सांबर डीडवाना, सांबर डीडवाना। नंबर 3 आपके आती है पचपदरा, सांबर डीडवाना पचपदरा कोलायत, सांबर डीड सॉरी पचपदरा, सांबर डीडवाना पचपदरा लूणकरणसर, लूणकरणसर कावोद, लूणकरणसर कावोद काछोर, लूणकरणसर कावोद काछोर कुचामण, कुचामण नावा, कुचामण नावा गोपाल सागर, गोपाल सागर, गोपाल सागर ताल छापर, गोपाल सागर और ताल छापर। ये मीठे सॉरी ये खारे पानी की आपकी क्या है? झीलें। डीडवाना, डीडवाना जो झील है इसमें राजस्थान सरकार के द्वारा 1968 में, राजस्थान सरकार के द्वारा 1968 या 1964 की मिलता है कहीं कहीं। यहाँ राजस्थान स्टेट, राजस्थान स्टेट केमिकल, राजस्थान स्टेट केमिकल के उद्योग लगाए गए। इसका जो नमक है खाने में उपयोग, डीडवाना जो झील है इसका जो नमक है खाने के उपयोग में नहीं लिया जाता। क्यों नहीं लिया जाता? क्योंकि इसमें सल्फर सल्फेट, सल्फर सोडियम सल्फेट पाया जाता है, सोडियम सल्फेट पाया जाता है, सोडियम सल्फेट पाया जाता है इसमें। इस कारण इसका जो नमक है, और जो सोडियम सल्फेट है ये आपके कागज, कागज और कपड़ा बनाने के काम में आता है, कागज और कपड़ा बनाने क्या आता है? काम में आता है। ठीक है। पचपदरा झील, यहाँ जो आपके सर्वप्रथम नमक बनाया पंचाभील ने, पंचाभील ने यहाँ आपके क्या बनाया? नमक बनाया। वर्तमान में खारवा जनजाति, वर्तमान में खारवा जनजाति क्यार पद्धति या वायुरेष्टा पद्धति, क्यार या वायुरेष्टा पद्धति के तहत मोड़ली झाड़ी से, मोड़ली झाड़ी, मोड़ली झाड़ी के कारण आपकी क्या करती है? नमक बनाने का कार्य करती है। एक कावोद जो झील आपके कहाँ है? सीकर में। कावोद झील का संबंध पूछे तो कहाँ से है? सीकर में। तो कौन सी लवणीय झील नहीं है? ये देखो आपके सेकंड ग्रेड में पूछा, एलडीसी एग्जाम में पूछा, जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा 2018 में पूछा, शिफ्ट सेकंड में। ठीक है।